नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025 के बारे में। भारत में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 2025 में सरकार ने कई बड़े फायदे और नई योजनाएं लागू की है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बुजुर्गों को स्वास्थ्य, वित्त और सामाजिक सुरक्षा की ज्यादा जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यूनियन बजट 2025 में सीनियर सिटीजन के लिए कई नई घोषणाएं की है और इस साल 21 में से 60, 70, 80 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बहुत सारी खुशखबरी आई है। सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025 के तहत टैक्स में छूट, पेंशन में बढ़ोतरी, बैंकिंग सुविधाओं में सुधार, मेडिकल सुविधाएं और यात्रा में छूट, ऐसी कई सुविधाएं दी जा रही है। और इस न्यूज में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या मिलेगा सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025 में, कौन सी सरकारी योजनाएं लागू हुई है और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इस न्यूज में हम आपको बताएंगे कुल 7 योजनाओं के बारे में। वो है टैक्स, पेंशन, सेविंग, बैंकिंग, मेडिकल, यात्रा और सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में। ये सब कुछ योजनाएं हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक सरकारी निवेश योजना है जिसमें 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं। 2025 में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ब्याज दर 8.2% से बढ़ाकर कुछ बैंकों में 11.68% तक कर दिया गया है। यह स्कीम 5 साल के लिए होती है, जिसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है और ब्याज हर 3 महीने में खाते में आता है। और इस योजना के फायदे के बारे में बात करें तो ये योजना सुरक्षित निवेश और सरकार की गारंटी के तौर पर होता है और अधिकतम निवेश 30 लाख तक हो सकता है। इसमें टैक्स में छूट एज पर सेक्शन 80C के तहत होता है। चलिए बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की पात्रता के बारे में। पहला, 60 या उससे ज्यादा उम्र के भारतीय नागरिक है तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। दूसरा, अगर आपने सरकारी या किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम किया है और 55 से 60 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं तो आप कुछ शर्तों के साथ इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। तीसरा, अगर आप 50 से 60 साल की उम्र में सेना से रिटायर हुए हैं तो आप भी कुछ शर्तों के साथ इस योजना के लिए पात्र हैं। चौथा, विदेश में रहने वाले भारतीय और हिंदू विभाजित परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं है। अब बात करते हैं दूसरी योजना के बारे में। वो है सीनियर सिटीजन टैक्स बेनिफिट। 2025 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। अब 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री, 75 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को केवल पेंशन और बैंक बैच पर टैक्स छूट और TDS की लिमिट बढ़ाई गई है। अब टैक्स बेनिफिट के बारे में जानेंगे। पहला, 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को केवल पेंशन और बैंक बैच होने पर IT रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, बैंकिंग बैच पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं तीसरी योजना की ओर। वो है पेंशन योजना 2025 के बारे में। सरकार ने 2025 में नई पेंशन योजना लागू की है, जिसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 3,500 रुपए की पेंशन मिलेगा। यह योजना खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए है जो बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार से है या जिनकी आमदनी बहुत कम है। और इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया भी आसान है। आपको ग्रामीण पंचायत या नगर पालिका में जाकर फॉर्म जमा करना होगा और जरूरी दस्तावेज देने होंगे। वो है आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर ID, इनकम कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, BPL कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोज और मोबाइल नंबर। चलिए बढ़ते हैं चौथी योजना की ओर। वो है मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट के बारे में। सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में भी कई बड़े बदलाव किए हैं। अब 5 लाख मुफ्त इलाज मिलेगा आयुष्मान भारत कार्ड योजना से और मोबाइल मेडिकल यूनिट भी शुरू की गई है जो घर घर जाकर बुजुर्गों का चेकअप करेगी और डॉक्टर से ऑनलाइन वीडियो कॉल पर सलाह ले सकते हैं। जरूरी दवाइयाँ घर तक पहुँचाने की सुविधा भी देती है। चलिए बढ़ते हैं 5वीं योजना के बारे में। वो है यात्रा में छूट। सीनियर सिटीजन के लिए यात्रा में भी कई छूट दी गई है। कई राज्यों में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए यात्रा में छूट और रेलवे में भी वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में छूट मिलता है।
इसके अलावा सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किया जाता है, जिससे कई सरकारी और निजी सेवाओं में प्राथमिकता मिलती है। छठा योजना है बैंकिंग के लाभ। अब वरिष्ठ नागरिकों को फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट और अन्य निवेश योजनाओं में ज्यादा ब्याज और कम टैक्स देना होगा और 1 लाख तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं और फिक्स्ड डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज दरें और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश पर सरकारी गारंटी और टैक्स में छूट भी मिलता है। चलिए अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025 के लिए आवेदन कैसे करें। सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाइए और फॉर्म भरिए, जरूरी दस्तावेज भी लगाइए। दूसरा, पेंशन योजना के लिए ग्रामीण पंचायत या नगर पालिका में जाकर आवेदन करिए। तीसरा, सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए ऑनलाइन या सरकारी दफ्तर में आवेदन करिए। चौथा, मेडिकल योजनाओं के लिए सरकारी अस्पताल या हेल्थ सेक्टर में संपर्क करिए। और कुछ जरूरी बातें, पहले सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी है। दूसरा, आवेदन के समय सभी दस्तावेज लगाइए। तीसरा, समय समय पर सरकारी की वेबसाइट या नज़दीकी दफ्तर से जानकारी लेते रहिए। चौथा, किसी भी योजना में गड़बड़ी या धोखेबाजी से बचिए। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।